बाबा मुझसे बात तो कीजिए। आपकी खामोशी मुझे मार देगी। बाबा मुझसे बात करें। मुझे नहीं करना कोई फैसला। फैसला हो गया। ऐसा नहीं। मुझे वहाब से शादी करने पे कोई एतराज नहीं है। परवा, ये तुम क्या कह रही हो? ये जानते हुए भी? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी में बहुत आलीशान तरीके से एक टॉप क्लास फैमिली में करो। मैं तो रिश्ता इसलिए लेके गई थी कि वो खुद ही मना कर देंगे। मामा क्यों करेंगे वो मना? यहाँ आकर वो राज करेगी, भाई उसके आगे पीछे घूमता है, नौकर चाकर, शानो शौकत, और उसको क्या चाहिए? और आप तो जहेज के नाम पे उनका घर ही भर देंगी। लेकिन मामा, मेरी एक बात याद रखिएगा, मुझ पर अगर किसी ने जबरदस्ती की तो मैं ओह। मॉम, ये आपकी दी हुई आजादी बोल रही है, वरना इसकी क्या जरूरत थी कि आपके सामने या मेरे सामने ऐसे बात करती? वैसे बात उसने एक भी गलत नहीं की है। उनको अपना आप बदलने का मौका मिल गया। अब कहाँ गई भाई साहब की गैरत? मॉम, अब जो भी है, आपको हर हाल में ये रिश्ता निभाना होगा, कबूल करना होगा आपको। बस अब समझो काम हो चुका हमारा। यार तुम भी अजीब हो, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। किस बात का वक्त? मुझे भी तो अपनी मम्मी पापा से बात करनी है ना। तुम करते रहना बात, लेकिन पहले ज़ारा से तो मिल लो। वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। क्यों? देखो, वैसे तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें पसंद करे या ना करे। उसने तो मुझे बस वैसे ही बोला और मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं इतना हसीन स्मार्ट, आखिर मुझे क्यों पसंद ना करें? तुम्हें मैं पसंद करती हूँ ये काफ़ी नहीं है? हमारे लिए तो यही काफ़ी है जी। आपकी नज़रों में रहें, आपके पहलू में रहें, आपकी बातों में जिएं, आपकी मोहब्बत में जिएं। बस यही जन्नत है। देखो, तुम कल मेरे घर आ रहे हो सबसे मिलने। मुझसे ये और हाइड एंड सीक नहीं खेला जाता। ठीक है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो पूर्वा? वहाब से हाँ कह दी? क्या तुम भूल गई हो किस तरह से खाला जान ने सबके सामने हमारी तौहीन की? हर मकाम पर। एक बात मैं तुम्हें वाज़िया कर दूं पूर्वा, अवल तो ये शादी होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो सिवाय जग हंसाई के कुछ भी नहीं होगा। वो कहावत सुनी है ना तुमने, जब कोई अपना मारता है तो छाऊ में ही फेंकता है। जो फेंक दे वो अपना हो ही नहीं सकता, चाहे धूप हो या छाँव। तुम नहीं समझोगे। मैं जानना चाहती हूँ पूर्वा, मैं समझना चाहती हूँ कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसा अहमकाना फैसला क्यों ले रही है? अगर कुएं में ही कूदना है तो बाबर नियाज से शादी कर लो, कम से कम तुम्हारा दिल तो राजी रहेगा। क्या सोच रही हो? रिवायती जंग में हमेशा जीत रिवायत की ही होती है उफक। सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मुझे नींद नहीं आई। ठीक है, मुझे नींद आई है, मैं सोने लगी हूँ। झूठ की ज़िंदगी तो तुम गुजारना शुरू कर ही चुकी हो। ठीक है, सो जाओ, मगर बंद आंखों से जागोगी सारी रात।
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने कोई स्ट्रेटजी वजह की हुई है। बाबा आपको सब कुछ समझा देंगे। जहाँ तक बात है मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसे बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ चैनल्स पर मुकम्मल कवरेज चाहिए मुझे। ठीक है, चलें, ठीक है, हम आपको फ़ोन कर लेंगे। थैंक यू, बाय। बाबा, आप गांव का एक चक्कर लगा लीजिए, वहाँ जाके देख लें कि कैसे हालात हैं, स्ट्रेंथ कितनी है हमारी वहाँ पे, और कन्वेंसिंग कैसी हो रही है। देखते हैं बेटा। बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। आपको तो पता है कि आजकल दिखती है तो बिकती है वाला सीन चल रहा है, तो इसलिए वोट ख़रीदना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस डिस्प्ले फिट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। जैसे तू मिला है ना, लग रहा है कि इलेक्शन जीत जाएगा। बाबर न्याज को कोई हरा दे, ये मुमकिन ही नहीं है। एक बाजी तो तू हार गया। पूर्वा ने वहाब को शादी के लिए हाँ कर दी है। अब चाहे तू इलेक्शन जीत या जिंदगी के बाकी तमाम मैच, पूर्वा तुझे नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हो जफर बेटा? बाबू, मुझे भी हैरानगी हुई थी। आज सुबह ही मेरी मदर इन लॉ का फोन आया, ज़ारा को बता रही थी कि नेमतुल्लाह, चाय लेके आओ बेटा, साथ मिठाई भी ले आना। इतनी अच्छी खबर लाया है जफर आज। एक्सक्यूज मी। तुझे दुख नहीं हुआ? दुख? मुझे दुख क्यों होगा? मैं तो समझा था कि नो, आई नो। तुम समझे थे कि मैं गुस्से में आ जाऊंगा, तड़प जाऊंगा, बेचैन हो जाऊंगा। और भी बहुत कुछ होगा, मैं जानता हूँ तेरे मिजाज को। हाँ, होना तो यही चाहिए, लेकिन फिलहाल ये इलेक्शन मेरे सर पे सवार है। वैसे ये भी एक इलेक्शन ही है। 2 उम्मीदवार, 1 वोटर। जिसको ये वोट मिलेगा वो जीतेगा, है ना? इट्स ओके। आओ चाय पीते हैं। मिताली, वैसे तुमने उस अकेले लड़के को बुला के अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसके पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए था। मॉम, मैं यहाँ मजीद 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। आई एम गोइंग आउट। जाइए जाइए, 100 बार जाइए। वैसे भी आप जैसे बैकवर्ड लोग बर्दाश्त नहीं होते। नताली, पागल हो गई हो तुम? वहाब और मामा ठीक कह रहे हैं। तुमने तो सबके सामने हमें तमाशा बनाकर रख दिया। तमाशा नहीं बनाया, हम तमाशाई बन गए हैं। मॉम, ये सब आपका कसूर है। जरा मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, मैं वापसी पे तुम्हें पिक कर लूँगा। अब जफर भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जी, आप कौन? मैं नताली की मेहमान। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती। अभी मैंने अपना तारुफ कराया ही कब? जान जाओगी। मिसेस आर्यन। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा ये रिएक्शन बनता है। एक शख्स जब इस कदर मोहब्बत के दावे करे और फिर बाद में पता चले कि वो ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि धोखा देना तो उसकी आदत है, दुख तो होता है। झूठ बोल रही हो तुम। चलो यूं ही सही,
अगर इतनी बड़ी बात अगर कोई झूठ भी कहे, एक बार गौर ज़रूर कर लेना चाहिए। आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। मम्मा आप क्यों सुनना चाहती है इसकी बात? निकलो यहाँ से, झूठ बोल रही है ये। तुम निकलो यहाँ से। निताली प्लीज काम डाउन। भाई ये झूठ बोल रही है। काम डाउन, बैठो तुम। इसकी बात सुनने में मुझे कोई बात नहीं सुननी इसकी। ये औरत झूठी है। आर्यन सच्चा है मम्मा। आर्यन सच्चा नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और मासूम भी। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो कल घर आ जाना। आप सब लोग भी जरूर आइएगा। नताली, आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। सुबह जल्दी आइएगा। डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल जाना होता है। डॉक्टर हो तो सारा दिन तो घर से बाहर होती होगी। हस्बैंड को क्या टाइम देती होगी? इसलिए तो वो घर से बाहर ताकता झांकता फिरता है। मैं अगर कुछ नहीं भी करती ना आंटी, तब भी वो ऐसे ही होता। फ्लर्ट करना तो उसकी आदत है। मैं आपको बताने आई थी, काश जितनी अच्छी सूरत का मालिक है इतनी अच्छी। खैर, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहबा। शुक्रिया किस बात का? अपना मियाँ तो काबू में नहीं आता, आ गई मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। तुम क्या समझती हो? तुम्हारी इस गुफ्तगू से हमें खुशी हुई होगी। मेरा यकीन करें आंटी, अब जब सब बात से पर्दा उठ गया है, खुश होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जिब्रान से उसकी शादी करते हैं। आप जानती हैं उसे? जब घर की दीवारें कमज़ोर हों तो नज़र रखनी ही पड़ती है। चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तुम इतनी माजरतों पर क्यों उतर आए थे? क्या खबर वो झूठी बोल रही हो? लेकिन सच्ची भी तो हो सकती है। मैं जानती हूँ वो औरत झूठ बोल रही थी। आर्यन मुझसे मोहब्बत करता है और वो मुझे से शादी करेगा। और तुमने एक सच्चे और मुखलिस इंसान का दिल तोड़ा है नताली। ये सब तो होना ही था। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम उस औरत को सच्चा कह रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं हो, और आर्यन को झूठा समझ रही हो। मैं उसे 2 साल से जानती हूँ। 2 साल कम अरसा नहीं होता ये। बेवकूफ़ हो तुम 2 सालों की बात कर रही हो। वहाँ वो डॉक्टर जारिया को पता नहीं कितने सालों से धोखा दे रहा है। ज़ारा, मेरे ख्याल से हमें उसकी बातों को एकदम से सच नहीं मान लेना चाहिए। जी भाई, आप आर्यन से मिलेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा। ही इज सच अ जेंटल पर्सन। हम कल जाएंगे, सभी जाएंगे। थैंक यू भाई। चाय। महर बेगम, जी। बैठ। अल्लाह जाने मेरे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा। पूर्वा की उम्र घर बसाने की हो गई, मगर पता नहीं क्या है, आज तक कोई दरवाजे पर नहीं आया। आया भी है तो हमारी नेक नामी खा गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बख्श साहब, हमें सोच लेना चाहिए। वहाब के लिए नूर ने बस
नाम ले मेरे सामने नूर का। मेरी बेटी मेरी दहलीज पे मेरी आंखों के सामने मर जाएगी, लेकिन मैं उसे नूर के घर नहीं भेजूंगा। ऐसा नहीं कहते वक्त साहब, कोई कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। अल्लाह बहुत मेहरबान है, गफूर रहीम है, वो इन छोटी बातों पर नाराज नहीं होता। वहाब अच्छा लड़का है, और फिर हमारे यहाँ कौन से अच्छे रिश्ते आए खड़े हैं? कैसे आएंगे अच्छे रिश्ते? बता ना कैसे आएंगे? उस बदमाश बाबर नियाज के चर्चे क्या लोगों तक नहीं पहुंचे होंगे? लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है कि वो सब याद रखें। सब लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होते। सोचने के लिए और याद रखने के लिए उनके पास दिमाग होता है, दिमाग, उससे वो काम लेते हैं। और हाँ, वो जिब्रान के लिए भी कोई लड़की ढूंढना शुरू कर दो। तुम्हारी बहन नूर के साथ मैं कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम खैर है? तुम्हारी सीट पे, यही कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी सीट पे बैठ जाता हूँ। वो तुम आज हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं, मैंने 3 माह की छुट्टी ली है। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने बताया ही नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम्हें बहुत खुशी होगी। नहीं नहीं, खुशी तो हुई है, बहुत बहुत खुशी हुई है। वैसे आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अच्छा, क्या? हम दोनों यूरोप टूर पर जा रहे हैं। यूरोप? हाँ, जाहिर है, 3 माह की छुट्टियां मैंने घर में कैद होने के लिए थोड़ी ली हैं। तुम जाओ, मैं कुछ, मेरा मतलब है कि 3 महीने वहाँ फिरते रहेंगे। मैंने ये कब कहा? लंदन में पापा के पास हमारे लिए 1 महीने का पूरा प्लान है। वो कह रहे थे कि अब उन्हीं के साथ रहेंगे। पापा के 2 पेट्रोल पंप्स हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं। मैं भी हॉस्पिटल वहीं पे ज्वाइन कर लूँगी। आप? कौन है ये लड़की? मैं मिसेस आर्यन। आपसे नहीं, मैं इससे पूछ रही हूँ, इस शख्स से। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे थप्पड़ मारो? तुम तो मेरे इस थप्पड़ के भी काबिल नहीं हो। निकलो मेरे घर से। तुम्हारा नहीं, मेरा घर है ये। तुम इधर आओ। ज़रा काफ़ी देर हो गई, निताली अभी तक नहीं आई। मेरे ख्याल से देखना चाहिए। हाँ, मैं देखती हूँ। चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। तुम जूस पियो। मोहब्बत के खेल खेलना तो आर्यन की आदत है। बेहतर है कि तुम अपना घर। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निताली, क्या करने लगे? छोड़ो भाई मुझे, छोड़िए भाई मुझे, छोड़ो, छोड़िए। छोड़ो। पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। तुमने मेरे साथ झूठ बोला, धोखा दिया मुझे, फ्लर्ट किया मेरे साथ। चलो नताली, अब जब सब कुछ पता चल ही गया है तो क्यों इसके मुंह लगना है? चलो घर चलते हैं। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? अच्छा नहीं किया तुमने। इन्होंने अच्छा नहीं किया, और जो तुमने किया इनके साथ वो ठीक था? एक खानदानी और शरीफ हो। कौन सी शरीफ और खानदानी?
छोड़ो मुझे, इसको मत छोड़ो। मिताली, मिताली प्लीज, छोड़ो भाई मुझे, मिताली छोड़ो। प्लीज रुको, रुको। कोई फायदा नहीं मिताली, इस जैसे शख्स के सामने खड़े होकर अपना वक्त बर्बाद करने का। हाँ हाँ, ले जाएं इसको। मैं भी यही चाहता था कि इससे जान छूटे। चिपक ही गई थी मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और अफसोस है मुझे आप पर कि आप इस जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। चलो निताली। शायद हम दोनों साथ जाते यूरोप, मगर अब अचानक मैंने अपना इरादा बदल दिया। अब मैं अकेली जाऊंगी और तुम लंदन में मेरे पापा के घर डिवोर्स पेपर्स भेज देना। मैं तुम जैसा मोहब्बत करने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे अलावा सबसे मोहब्बत करता हो। और हाँ, जब तक तुम्हारे रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। जाने से पहले घर की चाबियां चौकीदार को दे देना। मैं फोन करके पता कर लूंगी। नताली, नताली, ज़फ़र देखे नताली कोई बात नहीं कर रही। नताली, ज़रा यहाँ पानी पड़ा हुआ है, इसको पानी पिलाओ। ज़रा ये कोई आम चोट नहीं है जो ये आसानी से सह ले। बेवफाई बहुत जालिम चीज़ होती है, हमें इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नताली ने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया और सुन भी लिया। वो अपने किए पर शर्मिंदा है। आप उसकी गलती को जवानी की भूल समझकर माफ़ कर दीजिएगा और उसे अपना लीजिएगा। आखिर आप उसके बचपन के मंगेतर हैं और वैसे भी उसे बहुत चाहते हैं। इसका मतलब ये सब जबरान का किया था, है ना? उसी ने बताया ना तुम्हें? आर्यन, आर्यन प्लीज मेरी बात सुनो। आर्यन तुम होश में नहीं। पीछे हटो। आर्यन रुक जाओ। आर्यन प्लीज रुक जाओ। हेलो, जबरान भाई!
ताया जी, ताया जी वो जबरान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कौन थे वो? थे कौन? पता नहीं। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता? पता है तुम्हें सब। तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं, इसीलिए जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रही हो। तुमने मुझे कमजोर समझा था क्या? अब हम इस रिश्ते को नहीं निभा सकते। मैं निताली और जिब्रान के रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर